Hello बच्चों, let's see this question. Assertion: honeybee do not have father and thus cannot have sons. And reason is male in honeybee produce sperms by meiosis. Options are both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is true but reason is false, and option D, assertion is false but reason is true. Now, the key concept that is applicable here is haplodiploidy. So let us see कि haplodiploidy होता क्या है, especially in bees production, in bees reproduction. So in honeybees, the sex determination and reproduction system follows this haplodiploidy. यहाँ पे क्या होता है honeybees में, जो females होती है वो diploid होती है. So diploid females. So यहाँ पे जो है क्वींस होती है एंड वर्कर बीज होती है. वर्कर बीज ये दोनों जो है वो जो रिप्रोडक्शन करती है, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग्स में से ये डेवलप होती है एंड दे इनहेरिट द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ द मदर एंड फादर, बोथ द पेरेंट्स. नाउ जो मेल है, जो क्वीन जो है प्रोड्यूस करती है बोथ मेल एंड फीमेल. नाउ अगर हम हैप्लॉइड की बात करें, जो मेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं. सो हैप्लॉइड मेल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज ड्रोन्स. एंड ये जो होते हैं दे आर डेवलप, मेल्स जो है होते हैं वो डेवलप होते हैं किससे, वो डेवलप होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग्स. एंड दिस इज द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस. जहां पर अनफर्टिलाइज्ड एग्स में से मेल्स डेवलप होते हैं. सो नाउ ये जो मेल्स है जो डेवलप, ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स में से डेवलप हुए हैं, दैट मीन्स दे हैव नो फादर. So they inherit all the genetic materials from their mother. Now अगर हम assertion वाले स्टेटमेंट की बात करें तो assertion वाला स्टेटमेंट ट्रू है. वो कैसे ट्रू है? बिकॉज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेल honeybee, they are also known as drones, जिसको हम ड्रोन्स भी बोलते हैं. सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय, दे आर हैप्लॉइड and they are produced by unfertilized egg. अब इसका जो एग है वो अनफर्टिलाइज्ड है, मीन्स देयर इज नो एनी मेल गैमेट्स. ये इसमें कोई भी मेल गैमेट्स नहीं होते हैं. सो देयरफॉर दे डू नॉट हैव father. Their sons do not have father because ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स में से बने हैं एंड इनका जितना भी जेनेटिक मटेरियल इज इनहेरिटेड फ्रॉम देयर मदर. सो देयरफॉर द assertion स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ यहाँ पर उनका जेनेटिक मटेरियल फादर से नहीं आता है, सो देयरफॉर दे डू नॉट हैव फादर, ऐसा बोला जाता है. एंड नाउ अगर हम रीजन वाले स्टेटमेंट की बात करें तो इन रीजन वाले स्टेटमेंट दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. वाई ये फॉल्स स्टेटमेंट है? बिकॉज इन मेल हनीबीज जो होती है, दे आर प्रोड्यूसिंग, दे आर हैप्लॉइड and they do not undergo meiosis. वो meiosis undergo नहीं करते हैं to produce the sperm. and instant ये जो males होते हैं वो mitosis के through undergo करते हैं and produce sperm. So therefore the given statement we can say is a false statement. Now
ये जो मियोसिस की अगर बात करें तो मियोसिस कैसे ऑर्गेनिजम्स में होता है, मियोसिस जो होता है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में होता है एंड यहाँ पर जो मेल हनी बीज है दे आर हैप्लॉयड, सो ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ based on the discussion, we can say that assertion is a true statement but reason is false. Therefore, the correct statement to this question is option C. Hope you understood it well. Best of luck.